जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे कोप भवन में महाराज दशरथ राम 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 कहते हुए मूर्छित हो गए हैं और प्रातःकाल दरवाजे पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। भाट मागध सब वृंदावली गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, जो राजा को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे की लीला का श्रवण और दर्शन करते हैं। पाछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मनहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख कर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर देई, गए जय भवन भूप के कही जय जीव बैठ सिरुनाई। देख भूप गति गय सुखाई सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखी गए। सोच विकल विबरन महि परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सबित सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी राम। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। परी नराज नींद निस, हे तु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कह न मरम महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु रामई बेग बुलाई, समाचार तब पूछऊ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है।
सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोल कही का कराऊ। उर्धर धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। समाधान कर सो सब ही का, गौ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदनु कही भूप रजाई, रकुल दीप चले उलवाई। राम कुमाति सचिव संग जाई, देख लोग जय तय बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में किए जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमि पर उलक सिंहनी, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अदर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनीन भुअंगो। सरस समीप दीख के मानव मीचु गरी गनि ले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साम दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धर समूह बिचारी, ऊंची मधुर बचन में तारी राम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। मुहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनऊ राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो। वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कैन मोहि दुई मरदाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने होइत बचनु उत, संकट परे नरेसु।
सकहुत आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेस राम, सिया राम जी की जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहि कटुबानी, सुनत कठिन तावती अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनो महिप मृदुलक्ष समाना। के बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है राम। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई राम। इस सारे समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदुमंगल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनियारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है राम। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई बात हित मोर। तेई में पितु आयस बहुरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बनु ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा राम। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंड कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विषु मांगी। ते उन पायत तम चुकाई, देख विचार मातु मन माई राम। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे।
अम्ब एक दुख मोय विषय की, निपट विकल नर नायक देखी। थोरी बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि मैं तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामोते कछु बड़ अपराधु। जाते मोह न कहत कछु राहु, मोर शपथ तो ही कहु सति भाऊ राम। क्यों कि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान रामा, कुमति कुटिल कर जान। चले जोक जल बक्र गति, जब सलिल समान सियावर राम जी की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। राम रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार बरत के आना, तु न दूसर में कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुनहि ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत हो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बल सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जय दीने, उचित नता सुन राधरु कीने। राम, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरगत सलिल सुहाए। राम, केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय समुकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवने पवाकाने राम पगुधारे, धर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारे राऊ बैठा रे, चरण परत निपो राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे,
तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल और लाई, गे मन फनिक फिर पाई, राम चिताई रहु नर नाऊ, चला बिलोचन बारे प्रभाऊ राम। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत मारई मारा, विधि मनावराव मन माई, जय रघुनाथ न कानन जाई राम। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जीवन को न जाए। सुमिरी महेश कही निहोरी, बिनती सुनहो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरधानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए राम। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव, बचन मोर तज रही घर, परिहर सील सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस ओ जग सुजस न साऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसे साऊ मोही, लोचन ओट राम जन होई राम। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट में न हो। हस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है।
श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देख गोसाई पूछूं माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सबंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सदैव बस सोच पर हरियतात, आय सुदेय हरस हिये कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा का यही विराम करते हैं।